आज इस 20वीं सदी में खड़े होकर मनुष्य इतना कुछ इन्वेंट कर चुका है जिसको देख के और जान के हम सभी को गर्व होता है कि हम ही इस धरती में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस जीव है। जितनी जितनी हमारे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है उतनी ही हम सभी हमारे इतिहास को भूलते जा रहे हैं। आज के जमाने पे अगर कोई बच्चा अपने फेवरेट सब्जेक्ट के रूप में इतिहास को चूज कर लेती है तो उसको सारे समझ अपने तिरछी नजरों में देखने लगते हैं और कहते हैं तेरा तो कुछ नहीं होगा, तू इस लॉजिकल सब्जेक्ट को लेकर क्या करेगा, इससे अच्छा तू साइंस ले ले, उसमें ही तेरा फ्यूचर है। यही हमारे इस जमाने के सारे लोगों का मेंटालिटी है। तो उन सारे लोगों के लिए ही मेरा ये स्पेशल वीडियो है जहाँ पे मैं उन सभी को ऐसे 5 मॉडर्न इन्वेंशन के बारे में बताऊंगा जिसका अस्तित्व और कॉन्सेप्ट दोनों ही हिंदू पुराण और वेदों से लिया गया है। नंबर 5 में आते हैं मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर शून्य का आविष्कार। इस मॉडर्न टाइम में नंबर शून्य हर जगह में यूज होता है। वो क्लास 1 के मैथ बुक्स से लेकर हाईफाई बैंक सिक्योरिटी सिस्टम, कंप्यूटर बाइनरी कोड, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सब जगह में जीरो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर नंबर शून्य का आविष्कार नहीं होता तो आप जिस मोबाइल से मेरा यह वीडियो देख रहे हो शायद वो मोबाइल ही नहीं होता। शून्य का यूजेस तो आप जान चुके हो, लेकिन नंबर शून्य का आविष्कार कौन किया था क्या आप जानते हो? नहीं ना। नंबर शून्य का आविष्कार सबसे पहले आर्यभट्ट सर ने 5th सेंचुरी में किया था। उसके बाद ब्रह्मगुप्त सर ने 7th सेंचुरी में शून्य का यूज करने का रूल सबको बताया था। नंबर 4 में आते हैं विमान। हम सभी को टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार सबसे पहले राइट ब्रदर्स से 1903 में किया था। उसके बाद एल्बर्टो सैंटोस डुमोंट, विक्टर टैटोंट, ई लिलियन टोड और भी बहुत सारे इन्वेंटर के हाथों से घूम के आज इस मॉडर्न टाइम में विमान का आविष्कार हुआ है। वो सब तो ठीक है, लेकिन विमान का आविष्कार 1903 से कई सहस्त्रों साल पहले हमारे हिंदू महाकाव्य रामायण और महाभारत में मिलती है। हमारे हिंदू पुराणों में बताया गया है कि संपत्ति के देवता कुबेर के पास ऐसा एक रथ था जो हवा में उड़ सकता था। लंकाराज रावण जब स्वर्ग में आधिपत्य पाने के लिए स्वर्ग पे हमला किया था तब कुबेर से इस रथ को रावण अपने यूज के लिए लंका में ले आए थे और इस रथ से ही रावण माता सीता का अपहरण किया था। उस रथ का नाम था पुष्पक। शायद ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा, आज से कई लाखों साल पहले बना पुष्पक विमान हमारे इस मॉडर्न टाइम के फाइटर जेट और विमानों से भी कई गुना अधिक टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे। पुष्पक विमान का सबसे बड़ा खासियत ये था इस विमान को मन द्वारा संचालित किया जा सकता था। ये विमान किसी भी डायमेंशन पे किसी को भी आसानी से ले जा सकता था। हथियारों के साथ साथ इस विमान को अपने मन मुताबिक बहुत ही छोटा और बहुत ही बड़ा किया जा सकता था। ऐसा ही एक रथ महाभारत में ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर के पास मौजूद था। द्रोण पर्व के अनुसार युधिष्ठिर जब इस रथ पे बैठता था तब उसका ये रथ हमेशा हवा में उड़ता रहता था। कौरव के पास भी ऐसा बहुत सारे रथ था। ऐसा कहना भी शायद गलत नहीं होगा, राइट ब्रदर्स को शायद हमारे हिंदू पुराण से ही विमान बनाने का आइडिया सबसे पहले आया था। नंबर 3 में आते हैं एटम बम। प्राचीन हिंदू पुराणों में ऐसा बहुत सारे अस्त्र का जिक्र है जो एक पल में ही पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकता था, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र और पाशुपत अस्त्र। इन सारे अस्त्र का खासियत ये था इन सारे अस्त्र को सिर्फ खास कुछ मंत्र से ही आह्वान और छोड़ा जा सकता था, बिल्कुल इस टाइम के एटॉमिक मिसाइल की तरह जिसको सिर्फ खास कुछ कोड से ही एक्टिवेट किया जाता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से भी शायद हमारे पूर्वज हमसे भी एडवांस थे, क्योंकि अगर इस टाइम में कोई भी एटॉमिक मिसाइल को छोड़ा गया तो उसको वापस लेना एक तरह असंभव है। लेकिन महाभारत में ऐसा एक घटना का वर्णन मिलती है जहाँ पे अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र अस्त्र को वापस लेने में सक्षम हुए थे। लेकिन इस जमाने में किसी भी अस्त्र को वापस लेने का टेक्नोलॉजी अभी तक आया ही नहीं है। जिस एटम बम के बारे में आज हम सभी इतनी बात करते हैं उस एटम बम का कॉन्सेप्ट बहुत पहले हमारे हिंदू पुराण और वेदों में इसका वर्णन मिलती है। और एटम बम के निर्माता जे ओपेनहाइमर अपने फर्स्ट एटम बम टेस्ट के समय कहा था, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। ओपेनहाइमर जिस बुक से सबसे ज्यादा इंस्पायर हुआ था वो है भगवत गीता, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण के वाणी का संकलन है। और ओपेनहाइमर अपने फर्स्ट एटम बम टेस्ट के समय जिस बात को कहा था वो भी भगवत गीता का ही था। जहाँ पे फॉरेन देशों का साइंटिस्ट हमारे धर्म ग्रंथ से इंस्पायर होकर एटम बम बना सकते हैं, वहाँ पे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं पुराण और वेद को पढ़ के सिर्फ पंडित बन सकते हैं, साइंटिस्ट नहीं। नंबर 2 सोलर सिस्टम। 15th सेंचुरी में निकोलस कोपरनिकस जो एक पोलैंड के रहने वाले साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी ही सूर्य को सेंटर में रख के उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। इसके बाद गैलीलियो भी इस बात का समर्थन किया था। कोपरनिकस के इस बात को समर्थन करने के बाद ही गैलीलियो को मरने के लिए काल कोठरी में छोड़ दिया गया था, क्योंकि उस समय यानी 15th सेंचुरी में ये सोचा जाता था कि पृथ्वी स्थिर है, सानी उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। आज इस 20वीं सदी में क्या हम सभी ये जान पाए हैं कि 15th सेंचुरी में निकोलस कोपरनिकस जिस बात को कहा था वही सत्य था। लेकिन आज से कई लाख साल पहले हमारे पूर्वज द्वारा लिखा गया ऋग्वेद में इस बात का पुष्टिकरण बहुत पहले किया गया था कि सूर्य को सेंटर में रख के सारे प्लैनेट उसके चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट में घूम रही है। यहाँ तक भी ऋग्वेद में ये भी लिखा हुआ है कि सन इज नॉट स्टेशनरी। इसका मतलब यह है सूर्य भी स्थिर नहीं है, सन भी अपने ऑर्बिट में ही सारे प्लैनेट को लेकर घूम रही है। ऋग्वेद के इस बात को लेकर बहुत सारे लोग हमारे पुराण के सच्चाई में सवाल उठाते थे। लेकिन कुछ साल पहले साइंटिस्टों ने जब इस बात का पुष्टिकरण किया कि सोलर सिस्टम को लेकर ऋग्वेद ही सही था, तब उन सारे लोगों का मुंह बंद ही रह गई। सोलर सिस्टम को लेकर हमारे वेदों में और भी बहुत सारे ऐसे बात लिखा हुआ है जिसको अभी तक साइंस इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर भी ढूंढ नहीं पाई। नंबर 1 अमृत।
अमृत ऐसा एक लिक्विड था जिसको पीने के बाद कोई भी मनुष्य अमर हो जाता था, यानी उसका उम्र बढ़ना टोटली बंद हो जाता था। प्राचीन हिंदू पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी के साथ साथ अमृत भी समुद्र के अतल गहराई से उठाए थे। इस अमृत को पीने के बाद ही सारे देवता असुरों से जीतने में सक्षम हुए थे। आप सभी राहु की स्टोरी तो जानते ही होंगे। समुद्र मंथन के समय जब राहु ने छल से अमृत को पी लिए थे, तब भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी राहु को मार नहीं पाए थे। यही ऐसा एक लिक्विड है जिसका आविष्कार अभी तक मॉडर्न साइंस भी नहीं कर पाया है।